तो जब आप शुरू-शुरू में जिम जॉइन करते हो, तो आपके मन में कई बातें आती होंगी ना कि न्यूट्रिशन कैसा रखें, ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा रखें, प्रोटीन, सप्लीमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें और उस कारण यू विल एंड अप गिविंग अप। तो इस वीडियो को देखने के बाद, आज के बाद आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा बिकॉज़ हियर इज़ अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट बिगिनर जिम गाइड। लेट्स डू इट, मज़ा आएगा। व्हाट्सअप भारत के लोगों, जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो इसके बेसिक 3 फैक्टर्स यानी कि 3 स्टेजेस रहते हैं या रहेंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहला है अपना न्यूट्रिशन, दूसरा है ट्रेनिंग प्रोग्राम, कैसे आप अपनी ट्रेनिंग को अप्रोच करते हो, एंड द लास्ट वन इज सम एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से अपने एक्सपीरियंस से। सो स्टार्टिंग विद द न्यूट्रिशन। देखो, सबसे पहली चीज, न्यूट्रिशन सारे लेवल्स ऑफ एथलीट्स के लिए लगभग सेम रहती है। इट डजंट मैटर इफ यू आर इंटरमीडिएट, एडवांस्ड और इवन अ बिगनर, आपकी न्यूट्रिशन डाइट लगभग सब में एक जैसी रहती है। अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट के बारे में न्यूट्रिशन में। द मेन पॉइंट इज कैलोरीज इनटेक। आप एक दिन में कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज अबाउट कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। अब इसमें एक छोटी सी केस या एक छोटा सा पॉइंट ये है दैट इफ यू रियली वांट टू गो इन अ प्रोफेशनल वे, अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट बनना चाहते हो तो इस अप्रोच को आप फॉलो करोगे। यानी का मतलब कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। नॉर्मल जनरल हेल्थ के लिए अगर आप सिर्फ हेल्दी रहना चाहते हो, अपने बॉडी को थोड़ी बहुत शेप में लाके अच्छे दिखना चाहते हो, तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल इस फैक्टर को डिस्कस करते हैं कि अगर नॉर्मल हेल्थ चाहिए या नॉर्मल फिजिक चाहिए, अच्छा दिखना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसमें न्यूट्रिशन का काम कितना है। सबसे पहली बात है उसमें कि अपने हर एक मील में प्रोटीन ऐड करो। प्रोटीन के सोर्सेज आपको नेट में मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं, सो यू कैन गो विद दैट। अपने हर एक मील में प्रोटीन ऐड करो। दाल विद चावल, पनीर विद रोटी, काफी सारी चीजें हैं। आप सब्जी बना सकते हो पनीर की, दही है एंड वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। एंड ऑल्सो ऐड गुड फैट्स इन योर डाइट। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इनको गिनने की जरूरत नहीं है, और अगर नॉर्मल करना चाह रहे हो तो प्रोटीन को भी नहीं गिना जाता है। बट द बेसिक पॉइंट इज ऐड प्रोटीन्स हर एक अपनी मील में। खत्म यहाँ पे। अब आ जाते हैं अपन अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है प्रोफेशनली। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग प्रोफेशनली, अपनी गोल डिसाइड करो कि तुमको फिलहाल करना क्या है। Like if you really want to gain some muscle, then go for a caloric surplus. अपनी maintenance calories निकाल के उससे 10 to 20% कैलोरी ज्यादा इंटेक करो, then आप उस समय रहोगे caloric surplus में। If you really want to limit your fat gains, also simultaneously gain some muscle, then you have to go for maintenance. Maintenance means जितनी कैलोरीज जितने में आपकी बॉडी उस एक पर्टिकुलर बॉडी वेट पे स्टिक रह सकती है, उतना ही इंटेक करो विथ प्रॉपर वेट ट्रेनिंग। तो उससे होगा ये कि आप एक टाइम पे मसल भी गेन करोगे और साथ फैट भी लॉस करोगे। बट इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये है कि ये आपके शुरू के लेवल्स में यानी कि बिगनर लेवल में बहुत इजीली होगा, बट जैसे जैसे आप एडवांस की तरफ जाते जाओगे ये हार्ड होते जाएगा। लास्ट इज फैट लॉस। अगर फैट निकालना है बॉडी से, गो फॉर अ कैलोरिक डेफिसिट, यानी कि अपनी मेंटेनेंस से 10 to 20% कम खाओ। नाउ अब आपको खुश करने के लिए एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि जब आप डेफिसिट में भी रहोगे तो भी आपका फैट लॉस और मसल गेन दोनों होगा। आई मीन फैट लॉस तो होगा ही, बट मसल गेन भी होगा, because you are just a beginner, okay? और ये चीज आपके इंटरमीडिएट तक भी लागू होती है, जिसका मतलब है अगर आप 1 साल से लेके 2 साल, 2 साल से लेके 3-4 साल, इतने टाइम तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब आप डेफिसिट में भी मसल गेन कर पाओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोटीन इंटेक में। कितनी प्रोटीन आपको लेनी चाहिए। जनरल स्टडीज कहती है कि, या यो बोलो एक एवरेज के उसमें देखा जाए, then you have to take 1.8 grams to 2.2 grams of protein per kg of your body weight, या 0.7 to 1 gram per pound of your body weight। तो भाई बात ऐसी है कि अपनी न्यूट्रिशन की बात यहाँ पे खत्म हो चुकी है। Now let's discuss about ट्रेनिंग। तो जो बिगनर लेवल की ट्रेनिंग होती है वो रहती है 1 से 2 साल के बीच में, जिसमें आप 1 साल के अंदर 4.5 to 11.5 kgs ऑफ प्योर मसल ऐड कर सकते हो। अब ये पूरी तरह डिपेंड करता है आपके ट्रेनिंग अप्रोच, आपकी डाइट के ऊपर। और सेम चीज फीमेल्स पे अप्लाई होती है, बट उसमें थोड़ी सी कम मसल मास गेन कर पाते हैं वो 1 साल के अंदर, जो कि है 3 to 7 kgs ऑफ प्योर मसल। अब अपन ऐसा क्या करें अपने बिगनर लेवल में कि हम मैक्सिमाइज कर पाए अपने न्यूबी या नूबी गेन्स को। तो उसके हैं 3 फैक्टर्स। पहला है टेक्निक। ट्राई डिफरेंट वेरिएशंस, अलग अलग तरह के वेरिएशंस ट्राई करो, साथ साथ उसमें प्रॉपर टेक्निक के साथ ट्रेन करो, व्हिच मींस कंट्रोल योर इसेंट्रिक्स, यानी कि नेगेटिव कंट्रोल, स्ट्रेच, टेंशन, इन सब चीजों पे ध्यान दो। रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करो। डोंट थिंक अबाउट लॉन्ग लेंथ पार्शियल्स, पार्शियल रेपिटेशन, सुपर सेट्स वगैरह वगैरह,
फालतू की बातें, मतलब फालतू नहीं है बट वो बात के लिए ना यार, तुमको सिर्फ अभी ध्यान देना है अपने प्रॉपर ट्रेनिंग अप्रोच के ऊपर। सेकेंड फैक्टर, लीनियर प्रोग्रेशन, विच मीन्स धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेशन, यानी कि धीरे धीरे अपने वेट्स को, अपने रेप्स को, बेसिकली अपनी मसल्स को प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करो। नाउ लीनियर प्रोग्रेशन मीन्स फोकस ऑन प्राइमरी एक्सरसाइजेस एज वेल। फोकस करो अपनी प्राइमरी एक्सरसाइजेस पे, जैसे कि बेंच प्रेस है, लैट पुल डाउन्स है, वगैरह वगैरह। यू कैन चेक दीज ऑन द इंटरनेट, इजिली आपको मिल जाएगा सब कुछ। और उन प्राइमरी एक्सरसाइजेस में वेट्स पुट ऑन करते जाओ वीक बाय वीक, और रेप रेंज सेम रखो 6 से 12। कहने का मतलब वेट्स आप बढ़ाओ और रेप रेंज को उतनी रखो, यानी कि 6 से 12 के बीच में। एग्जांपल के तौर पे अगर आप बेंच प्रेस मार रहे हो तो फर्स्ट वीक में आप खाली बार से मारो और उसमें हर वीक 5 to 6 पाउंड्स ऐड करते जाओ। अगर सिर्फ आप इसी को कर रहे हो, यानी कि सिर्फ बेंच प्रेस को ही कर रहे हो, तो उस केस में भी आप अपने एंड, यानी कि अपने साल के एंड तक अपने ओन बॉडी वेट को बेंच प्रेस कर लोगे। लास्ट फैक्टर इज प्रॉक्सिमिटी टू फेलियर। चेक करो, समझो कि फेलियर होता कैसा है, उसको फील करो। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ फेलियर फील्स लाइक। उसमें बॉडी रिएक्ट कैसे करती है, सांस कैसे चढ़ रही है, किस तरह से मसल उसमें रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से तुम्हारा दिमाग उसमें रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से तुम अपने फेलियर तक पहुंच पा रहे हो। आपको फेलियर हिट नहीं करना है, बट उसके आसपास अपने आप को पहुंचा के समझना है कि फेलियर होता कैसा है। बिकॉज देयर विल बी अ पॉइंट जब आप इंटरमीडिएट बनोगे तो आपको अपनी इंटेंसिटी, रेस्ट टाइम दोनों कम करना पड़ेगा। इसलिए अपने फेलियर को समझो कि आपके फेलियर में कहाँ किस तरह से बॉडी रिएक्ट करती है। रिमेंबर, फेलियर मारना नहीं है, आपको फील करना है, सो यू कैन रिलेट। तो ये 2 फैक्टर तो अपन डिस्कस कर चुके कि मेन चीजें कैसी होती है एट अ बिगिनर लेवल, कि आपको करना क्या क्या है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज माई एक्सपीरियंस विच कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एक ही बात बोलूंगा कि जब जिम ज्वाइन करते हो, फिलहाल 1-2 हफ्ता जाके देखो कि तुम फील कैसे कर रहे हो, तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। बेसिकली तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, तुमको ये चीज करने में अच्छा लग रहा है, तुम उतनी मेहनत कर सकते हो बॉडी के साथ। अगर हाँ तो उसमें आगे बढ़ो। शुरू से सप्लीमेंट्स खरीदना मत करना। जब दिमाग एक जगह सेट हो जाए कि हाँ मेरे को इसी में आगे बढ़ना है, या ये बोल सकते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, रोज मैं जिम जा सकता हूँ, देन ओनली गो फॉर सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स के ऊपर अपन वीडियोस अलग से बनाएंगे ताकि ये ओवरलैप ना हो। सो आई होप आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट अ कंप्लीट जिम गाइड, बेसिकली बिगिनर जिम गाइड। अब कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम में, उसकी लिंक नीचे है, चैनल पे भी है, so that मैं आपको हेल्प कर सकूं। एंड इफ यू वांट अ पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम तो वो भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपको देने में। ऑफ कोर्स इट विल बी पेड। तो दैट इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसे ही अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ध्यान रखिएगा अपना अपना। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सभी भाई बहनों को।